हेलो वर्गो। वर्गो यानी कन्या राशि में सुरेश गॉट रिप्लेस इन द टैरो से। तो आज हम वर्गो यानी कन्या राशि के लिए जनरल लव रीडिंग करेंगे। जनरल है तो मैच हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। जिस पर जितनी मैच होती प्लीज़ आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। सनसाइन, मूनसाइन या नाम राशि जिसे चाहें देख सकते हैं। अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई हैं, वहाँ जाकर चेक कीजिएगा। कोई भी कन्फ्यूजन डाउट होने पर व्हाट्सएप मैसेज के जरिए आप क्लियर कर सकते हैं। तो इसमें सबसे पहले आपके पर्सन की फीलिंग्स देखेंगे, फिर देखेंगे कि आप उनसे उनसे चाहते क्या हैं, यानी कि एक दूसरे की फीलिंग देखेंगे, एक दूसरे की चाहत देखेंगे और इसका आउटकम और गाइडेंस देखेंगे। तो सबसे पहले देख लेते हैं जो आपके पर्सन है वो आपके लिए क्या फील करते हैं और क्या चाहते हैं। फिर देखते हैं आप क्या फील करते हैं, आप क्या चाहते हैं, आउटकम क्या रहेगा और गाइडेंस क्या रहेगी। और ये रीडिंग जो है आज 15 से लेकर 22 जून तक के लिए वीकली यानी साप्ताहिक रीडिंग हो सकती है। तो चलिए देखते हैं। शायद पहली वीडियो में मैं टाइम बताना बहुत भूल गई हूँ, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिख दूँगी। तो चलिए देखते हैं आपके पर्सन की फीलिंग्स क्या है राइट नाउ। वर्गो के पर्सन की फीलिंग्स वर्गो के लिए। तो वर्गो बॉटम ऑफ द डेक बता रहा है 4 ऑफ वॉन्ड्स। आप कमिटमेंट वगैरह चाहते हैं, फिर से घर बनाना, घर बसाना चाहते हैं, परिवार और फैमिली चाहते हैं। तो हमारे पास कार्ड्स आए हैं एस ऑफ स्वॉर्ड्स, 2 ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ कप्स। तो जो वर्गो जो आप अभी जो है आप जगलिंग फेज में दिखाई दे रहे हैं। जो वर्गो के जो पर्सन है वो जगलिंग फेज में है, डिसाइड ही नहीं कर पा रहे हैं कि उन्हें कमिटमेंट वगैरह देनी चाहिए, शादी विवाह के बारे में सोचना चाहिए या फिर अभी हीलिंग मेडिटेशन करनी चाहिए और जॉब बिजनेस एडवेंचर के बारे में सोचना चाहिए, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। वो अभी जगलिंग फेज में है। तो वर्गो जो आपके पर्सन है उन्हें रुक कर ठहर कर सोच विचार करके दिल और दिमाग से काम लेते हुए, अगर वो दिल और दिमाग से काम लेते हैं और ऑनेस्टी, ईमानदारी और लॉयल्टी के साथ आगे बढ़ते हैं, स्पिरिचुअल ग्रोथ करते हैं, हीलिंग मेडिटेशन करते हैं, तो धीरे धीरे करके जो है इस रिश्ते में कमिटमेंट वगैरह देने के लिए रेडी तैयार होते हैं। तो ये रिश्ता फिर से फ्रूटफुल हो सकता है, कामयाबी की तरफ बढ़ सकता है। तो ऐसा उनको फील हो रहा है, ऐसा वो सोच रहे हैं कि अगर वो जगलिंग फेज से बाहर आ जाते हैं और दिल और दिमाग से काम लेते हैं, स्पिरिचुअल ग्रोथ करते हैं इस रिश्ते को आगे बढ़ाने के लिए, तो धीरे धीरे करके ये रिश्ता फिर से सोलमेट हो सकता है, फिर से घर बनना, घर बसना, स्टेबिलिटी, खुशहाली हो सकती है। लेकिन उन्हें पहले डिसाइड करना पड़ेगा कि उन्हें क्या करना चाहिए। तो कुछ केसेस में वो हीलिंग मेडिटेशन करते हुए इस रिश्ते को आगे बढ़ाना चाहते हैं और कुछ केसेस में अभी वो समझ ही नहीं पा रहे हैं कि वो क्या करें क्या ना करें। अब देखते हैं वर्गो जो आपके पर्सन है वो आपसे क्या चाहते हैं। द डेविल, 4 ऑफ कप्स, 9 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड 9 ऑफ कप्स। तो वर्गो आपके पर्सन इस रिश्ते को लेकर काफ़ी कंफ्यूज्ड हैं, वो परेशानी में है। उनको लग रहा है कि वो चाहते हैं कि आप इस ओवर थिंकिंग, ओवर कंट्रोल, ओवर स्ट्रेस को बंद करें, जिस वजह से रिश्ता बिंधा हुआ है, कंट्रोल किया हुआ है, नेगेटिविटी है इस रिश्ते के अराउंड। आगे रिश्ता बढ़ने का नाम ही नहीं ले रहा है। तो इस रिश्ते से उन्हें प्रॉब्लम होती है। उनको बार बार लग रहा है कि जिस पर उन्होंने विश्वास किया, भरोसा किया, यकीन किया, उन्होंने ही उनकी पीठ में छुरा घोंपा। तो उनकी दिली तमन्ना है, वो आपसे चाहते हैं कि इस अनकंट्रोल्ड कंट्रोल को आप ख़त्म करें और इसमें स्टेबिलिटी लाएं, इसमें मतलब बैलेंस इसमें जो है, नहीं तो ये रिश्ता आगे जाकर टॉक्सिक हो सकता है। तो इसलिए वो चाहते हैं कि आप उन पर कंट्रोल करना बंद करें पेशेंटली चीज़ों को हैंडल करें, क्योंकि वो अभी भी इस रिश्ते के लिए कन्फ्यूज़न में है, कन्फ्यूज्ड हैं। हालांकि उनके पास यूनिवर्सिटी और अपॉर्चुनिटी और मौका दे रहे हैं, लेकिन वो अभी भी आपका वेट और इंतज़ार कर रहे हैं, क्योंकि वो आपसे जुड़ा हुआ महसूस कर रहे हैं। हालांकि वो उनकी रातों की नींद हराम हो चुकी है, एंजाइटी में है, स्ट्रेस में है, प्रॉब्लम में है, लेकिन फिर भी वो महसूस कर रहे हैं
वो चाहते हैं कि इस कन्फ्यूज़न से उनको, अगर आप इसका हल और सॉल्यूशन निकालेंगे तो जो है ये स्ट्रेस बंद होगा, ये एंजाइटी ख़त्म होगी, प्रॉब्लम ख़त्म होगी, रिश्ता आगे बढ़ने में मदद मिलेगी, और जो भी उनकी आपके पर्सन की जो भी दिली तमन्ना है, जो भी विश फुलफिलमेंट है वो पूरी होगी। तो वो चाहते हैं कि आप इस अनकंट्रोल कंट्रोल को ख़त्म करें और इस रिश्ते को आगे बढ़ाने के लिए अपने पार्टनर को इस एंजाइटी, स्ट्रेस और प्रॉब्लम से बाहर निकालें जो आपने उनको दी है, जिसकी वजह से वो उनकी रातों की नींद हराम हो चुकी है, वो सो नहीं पा रहे हैं, वो आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। तो देखते हैं वर्गो, आप अपने पर्सन के लिए क्या फील करते हैं, आपकी फीलिंग्स क्या है अपने पर्सन के लिए। 9 ऑफ पेंटिकल्स, 6 ऑफ कप्स एंड जस्टिस। एंड बॉटम ऑफ द डेक अचानक से दिखा था तो द हायरोफेंट। तो चाहे ये डिसीज़न लेना उनके लिए हार्श हो सकता है, मुश्किल हो सकता है, लेकिन उन्होंने डिसाइड किया है कि वो इस रिश्ते में जस्टिस ला कर रहेंगे, ऑनेस्टी, ईमानदारी और लॉयल्टी के साथ आगे बढ़ेंगे। घर बनना, घर बसना, स्टेबिलिटी, खुशहाली, नेम और फेम, सारी चीज़ें इस रिश्ते से वापस जरूर आएंगी। तो उन्होंने डिसाइड कर लिया है, उन्होंने सोच लिया है, ठान लिया है कि वो और कन्फ्यूज़न में नहीं रहेंगे। तो इसलिए वो सबसे पहले उनको लग रहा है कि उन्हें सेल्फ डिपेंडेंट बनने की ज़रूरत है। अगर वो सेल्फ डिपेंडेंट बनेंगे, अपने पैरों पर खड़े होंगे, अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ को समझेंगे, घर बनना, घर बसना, स्टेबिलिटी, खुशहाली, नेम और फेम, सारी चीज़ें मिल सकती हैं। तो इसलिए वो अपने लिए स्टैंड लेना चाहते हैं। उनको लगता है कि अगर वो स्टैंड लेंगे, अपने पैरों पर खड़े होंगे, अपनी जिम्मेदारियों को समझेंगे, तो उनके पास पैसा होगा, प्रॉपर्टी होगी, ऐशो आराम होगा, मौज मस्ती होगी, और रिश्ता खुद ब खुद उनके पास चल कर आएगा। और वो इस रिश्ते में चाहते हैं कि उन पुरानी हिस्ट्री को, उन पुराने दिनों को ताज़ा किया जाए, उन दिनों को दोहराया जाए जो उनके खुशी के पल थे, एक दूसरे के साथ रोमांस के साथ उन पलों को, उन क्षणों को बिताते थे। तो उन पुराने रिलेशन को याद करते हुए इस रिश्ते में वो चाहते हैं कि एक दूसरे को माफ़ किया जाए, एक दूसरे को से माफ़ी मांगी जाए, ताकि ये रिश्ता न्यायप्रिय बन सके, खुशहाल हो सके, हर हाल में उन्हें जस्टिस मिल सके, न्याय मिल सके, उनकी भावनाओं के साथ ना खेला जा सके। तो अपना वो सिंगल रहते हुए सबसे पहले उनको लग रहा कि इस रिश्ते में आगे घुसने से पहले अगर सिंगल रहते हुए वो अपने नेम, फेम, जॉब, बिजनेस, एडवेंचर, पैसा, प्रॉपर्टी, उन सब चीज़ों पर काम करेंगे तो उन्हें आगे बढ़ने में मदद मिलेगी, और वो अपने पैरों पर खड़े होते हुए, अपनी जिम्मेदारियों को समझते हुए इस रिश्ते में रीयूनियन, रिकॉन्सिलेशन चाहते हैं, इसमें जस्टिस और न्याय चाहते हैं, और इस रिश्ते में उन्होंने वो डिसीजन लेना चाहते हैं कि ताकि ये रिश्ते में घर बनना, घर बसना, स्टेबिलिटी, खुशहाली, सारी चीज़ वापस मिल सकें। आप देखते हैं आप अपने पर्सन से क्या चाहते हैं। वर्गो अपने पर्सन से क्या चाहते हैं। 4 ऑफ स्वॉर्ड्स, पेज ऑफ वॉन्ड्स एंड 8 ऑफ वॉन्ड्स एंड 10 ऑफ स्वॉर्ड्स। तो वर्गो आप अपने पर्सन से चाहते हैं कि वो सबसे पहले इसमें हीलिंग करें, मेडिटेशन करें, और थोड़ा सा अपने आप को रेस्ट दें, आराम दें, ताकि हीलिंग होगी, मेडिटेशन होगा, रेस्ट होगा, आराम होगा, तो नेगेटिविटी ख़त्म होगी, और एक नए सिरे से एक दोस्त की तरह, एक फ्रेंड की तरह ये भूल जाएं कि इस रिश्ते में गिले शिकवे थे, इस रिश्ते में प्रॉब्लम थी। नए सिरे से इस रिश्ते में एक बिगिनिंग और एक शुरुआत करें, एक ताजगी के साथ, एक जोश के साथ, एक नई सोच के साथ उनके साथ घूमें फिरें, डेट्स पर जाएं, पिकनिक पार्टीज़ में जाएं, एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करें, अपने दिल की बात कहें, उनकी बातें सुनें, ताकि जो भी रिश्ते में बर्डन और बोझ रहा है वो ख़त्म हो सके, और एक फ्रेंड की तरह एक दूसरे से बातें करें, आमने सामने क्लैरिटी के साथ बातें करें, खुलकर बातें करें, ताकि जो भी गिले शिकवे, जो भी प्रॉब्लम है वो ख़त्म हो सकें। या तो आप उनके पास टूर ट्रैवल करके जाएं, या वो फिर आपके पास टूर ट्रैवल करके जाएं, जैसे भी पॉसिबल हो सके। या फिर अगर ये आना जाना पॉसिबल नहीं है तो फ़ोन के थ्रू, इंस्टाग्राम के थ्रू, मैसेज के थ्रू, जैसे भी पॉसिबल हो सके, लेकिन इसमें क्लैरिटी लाएं और
नए सिरे से इस रिश्ते में उठे चलें और एक बिगनिंग, एक शुरुआत करें। और आप चाहते हैं कि भले ही इस रिश्ते में लग रहा है कि उनके पार्टनर ने उन्हें दुख तकलीफ दिया है, चाहे कुछ भी हुआ है, लेकिन फिर भी आप उठना चाहते हैं। आपको लगता है कि चाहे वो आपकी भावनाओं के साथ खेले हैं, उन्होंने कितना स्ट्रेस दिया है, उनकी वजह से कितने ही आप प्रॉब्लम में हैं, लेकिन फिर भी आप चाहते हैं कि वो इसमें उठें चलें और इस रिश्ते को नए सिरे से इस उम्मीद के साथ, जैसे अंधेरे के बाद दिन, रात के बाद दिन होता है और अंधेरे के बाद रोशनी होती है, और अमावस्या के बाद पूर्णिमा आती है, और हर चीज़ अपनी एक नई रोशनी के साथ, एक नई ताजगी के साथ आगे बढ़ती है। तो उसी उम्मीद के साथ आप चाहते हैं कि अगर एक बिगनिंग, एक शुरुआत होती है तो सारी कड़वाहट, सारे गिले शिकवे, सारी अंधकार ख़त्म होगा और नए ये रिश्ता आगे बढ़ सकता है। फिर से एक नई बिगनिंग, एक नई शुरुआत की जा सकती है। तो इसका आउटकम देख लेते हैं, आउटकम क्या रहेगा। वर्गो पर्सन के लिए आउटकम क्या हो सकता है। पेज ऑफ स्वॉर्ड्स, पेज ऑफ कप्स, द मून। तो इसका जो है आउटकम बता रहा है कि इस रिश्ते में चाहे थर्ड पार्टी सिचुएशन रही है, चाहे सोच सोच कर आपने इस रिश्ते को परेशानी भरा बनाया है, पनौती बाधाएं दिक्कतें आई हैं, कोई ऐसा राज, कोई ऐसी मिस्ट्री, कोई ऐसा रहस्य जो आप एक दूसरे से छिपा रहे थे, वो या तो सामने आ गया है, या आप चाहते हैं कि वो राज, वो मिस्ट्री, वो रहस्य सामने आए। तो उन चीज़ों से बाहर निकलते हुए आप चाहते हैं कि जो अननोन फियर है, जो डर है, जो भय है, वो क्लियर कट कम्युनिकेशन हो, खुलकर बातें हों, नए सिरे से एक बिगनिंग, एक शुरुआत हो, ताकि जो दुख के बादल हैं, जो पनौती बाधाएं दिक्कतें इस रिश्ते से हुई हैं, वो धीरे धीरे करके एक छटना हो इस रिश्ते में, फिर से नए सिरे से एक बिगनिंग, एक शुरुआत हो, और सारे गिले शिकवे, सारे प्रॉब्लम्स ख़त्म हो, और जो चक्रास बिखरे पड़े थे, जो 7 चक्रास आपके जो बैलेंस नहीं थे, इम्बैलेंस थे, जो काम नहीं कर रहे थे, तो वो चक्रास काम करना शुरू कर दें। और इसमें अगर आप एक दूसरे से माफ़ी मांगते हैं, एक दूसरे को माफ़ कर देते हैं, और एक नई ताजगी के साथ, नए जोश के साथ, एक बच्चे की एनर्जी के साथ, इसमें एज डिफरेंस हो सकता है, लेकिन यंग एनर्जी के साथ मिलकर आगे बढ़ेंगे, एक बिगनिंग, एक शुरुआत करेंगे, और चीज़ों को, इंसानों को यूज़ ना करते हुए चीज़ों को यूज़ करेंगे, यानी कि वाणी पर कंट्रोल करते हुए, जो कड़वा बोलते हैं, तीखा बोलते हैं, जिससे सामने वाले को दुख तकलीफ होती है, तो इंसानों की बजाय चीज़ों को यूज़ करते हैं। तो इसका आउटकम जो है काफ़ी मतलब आगे बढ़ाया जा सकता है, एक बिगिनिंग, एक शुरुआत इसमें हो सकती है। इसका आउटकम जो है पॉजिटिव हो सकता है। तो जो भी इसमें गिले शिकवे हैं, जो भी थर्ड पार्टी सिचुएशन आप मान रहे हैं, या सोच सोच कर आपने ये डरावने सपने देखे हैं कि सामने वाला थर्ड पार्टी में है, तो उन चीज़ों से आपको बाहर आने की ज़रूरत है। आमने सामने खुलकर बातें करने की ज़रूरत है, बजाय के बाहर वाले पर्सन की बातें माने। और एज डिफरेंस भी इसमें कहीं ना कहीं फैक्ट हो सकता है। हो सकता है कि एक तरफा ये रिश्ता रहा हो, एक तरफा कोई डाइवोर्सी हो, विडो या विडोवर हो, तो इस तरह की परेशानी रही हो, एज डिफरेंस हो तो। लेकिन अगर मेल जोल बढ़ाएंगे, बजाय के एंजाइटी स्ट्रेस में रहने के, बजाय के दूसरे की बातें मानने के आगे बढ़ेंगे, तो इसका आउटकम जो है पॉजिटिव होगा। एक बिगिनिंग, एक शुरुआत दोबारा से की जा सकेगी और आउटकम पॉजिटिव किया जा सकता है। देख लेते हैं यूनिवर्स की तरफ से क्या मैसेज या गाइडेंस है। यूनिवर्स जी क्या मैसेज देना चाहते हैं, क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। यूनिवर्स जी प्लीज़ बताइए कि वर्गो पर्सन के लिए क्या मैसेज या क्या गाइडेंस है। तो यूनिवर्सिटी गाइड करना चाहते हैं कि अभी जो समय है आपका आपके फेवर में नहीं है।
अभी चीज़ें सही नहीं है, वक्त आपका सही नहीं है। धीरे धीरे करके अगर पीसफुली आप हैंडल करेंगे तो इसका हल और सॉल्यूशन निकलेगा। इसका पीसफुली सॉल्यूशन निकल सकता है अगर आप सही तरह से आप इसको हैंडल करते हैं। जो चीज़ें आपके लिए नहीं बनी हैं उन चीज़ों को लेट गो कर दीजिए, उनको जाने दीजिए, अलविदा कर दीजिए। और जो है आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। आपको धीरे धीरे करके इस चीज़ का सॉल्यूशन मिल सकता है, इस चीज़ का हल निकाला जा सकता है अगर पीसफुली आप इसको हैंडल करेंगे। और उन चीज़ों को, उन बातों को, उस सिचुएशन को, उस जगह को जाने दीजिए, लेट गो कर दीजिए। उन परेशानियों को लेट गो कर दीजिए जो अभी तक आपके रास्ते में आई हैं। आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, इसका आपको वेट और इंतज़ार करना है। सही इसका सॉल्यूशन निकल सकता है, हल निकल सकता है। धीरे धीरे आपको कोशिश करनी पड़ेगी, इसका सॉल्यूशन ज़रूर निकलेगा। अगर आप कोशिश करेंगे आगे बढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही, फिर एक नई वीडियो के साथ मिलते हैं। अगर वीडियो सही लगती हैं तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। कमेंट्स करना ना भूलिए, मोटिवेशन मिलता है, इससे हेल्प मिलती है और वीडियो बनाने में मदद मिलती है। तो तब तक के लिए हैप्पी रहें, खुश रहें। नमस्ते, थैंक यू सो मच।